आओ मैं आपको बताता चलूं, ये नबी का जो खानदान दुनिया में आया है, हकीकत में ये मुसलमानों हमें अता करने के लिए आया है। आओ मैं नबी आखिरुज़्ज़मा की शहजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की तारीख आपको बताना चाहता हूँ। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी के कुछ वाक़या आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी सुनो मुसलमानों। एक दिन की बात है, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हकीकत में मुसलमानों नबी की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है या रसूल अल्लाह, मैं मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों नबी की बारगाह में वो अपने आप में कलमे शहादत का इकरार करता है। उसके बाद नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मेरी फरियाद को और सुनी जाए। नबी ने इरशाद फरमाया कि कौन सी फरियाद करना चाहते हो। हकीकत में उस शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी कौम के अंदर 3000 लोग रहते हैं, उन 3000 लोगों में मैं सबसे पहले मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ा हूँ, मुसलमान हो चुका हूँ। अब वो लोग मुझ पर अपने आप में मुझ पर अटैक करेंगे, मेरे वकार को मजरू करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं दोबारा घर को लौटूंगा तो मेरी जिंदगी के वकार को मजरू कर देंगे। हुजूर, मैं अपनी पूरी कौम के अंदर सबसे गरीब शख्स हूँ, आप मुझे तोहफे के तौर पर कुछ दे दीजिए। हकीकत में मुसलमानों नबी का जो खानदान है ये दुनिया में देने के लिए आया है। पैगंबर इस्लाम किस तरीके से लोगों की इमदाद कर रहे हैं। नबी ने उसी मजलिस में इरशाद फरमाया कि है कोई जो अभी नौमौलूद मुसलमान की मदद कर सके। वहीं पर नबी के दामाद फातिह खैबर, दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद है। ये मुसलमानों अभी अमामा शरीफ उनके पास आया है, अपने अमामे को नबी आखिरुज़्ज़मा के कदमों में रख देते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पास यही है, आप कबूल कर लीजिए, इसे अता कर दीजिए। उस वक्त सहाबा के दरमियान जो भी लोग मौजूद थे, सारे के सारे लोगों ने कुछ ना कुछ अता किया। उसके बाद उस शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे भूख लगी है, भूख की शिद्दत मुझे अपने आप में लगी हुई है, आप मेरे लिए खाने का इंतजाम करवा दीजिए। 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ। हकीकत में मुसलमानों नबी हजरत सलमान फारसी को बुलाते हैं, कहते हैं सलमान, तुम मदीना की गलियों में चले जाओ, मदीना की गलियों में देखो, अगर किसी के घर पर कुछ खाना बना हो, कुछ खाना हो तो उसको लेकर आओ। हजरत सलमान फारसी जब नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह से मदीना की गलियों में निकले हैं तो जानते हो सबसे पहला घर किसका पड़ रहा है? नबी आखिरुज़्ज़मा की लख्ते जिगर बेटी, नूरे नजर बेटी हजरत सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का घर पड़ता है। ए मुसलमानों, नबी की शहजादी का घर पड़ा हुआ है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पर दस्तक देते हैं, कहते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा की बेटी ने पूछा था कौन? हजरत सलमान फारसी ने कहा था मैं सलमान फारसी हूँ। आज नबी की बारगाह में एक शख्स आया है जो अपने आप में मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ रहा है और जानते हो 3 दिन से भूखा है, उसके खाने का इंतजाम की जिम्मेदारी नबी ने मुझे दिया है। ए फातिमा, अगर तेरे घर में कुछ खाना हो तो आप उसके लिए अता कर दीजिए। हकीकत में मुसलमानों नबी की शहजादी है, अपने घर का चक्कर लगाती है, देखती है कुछ मौजूद नहीं है। हजरत हसनैन करीबैन है, इमाम हुसैन और हसन है। हकीकत में मुसलमानों 3 दिन से भूखे हैं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर हसनैन करीबैन भी 3 दिन से कुछ खाना खाए नहीं है, कुछ खाना उनको मयसर नहीं हुआ है, मगर नबी का मेहमान है सलमान, मैं तुझे वापस ऐसे ही नहीं लौटाऊंगे। मुसलमानों इन बहनों को पैगाम देना चाहता हूँ, इन बेटियों को बताना चाहता हूँ, किरदार फातिमा अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। ये मेलों में जाकर अपनी आबरू का सौदा करने वाली हो, अपने मेलों में जाकर लोगों मर्द से कंधा मिलाने वाली हो, मेरे पैगाम को नोट करो कि नबी की शहजादी पर्दा ऐसे अंदाज से दुनिया में करके गई है कि जब मैदान महशर में नबी की शहजादी गुजरेगी तो अल्लाह सदा देगा कि ऐ महशर वालों अपनी गर्दन को झुका दो, इसलिए कि नबी की शहजादी आ रही है, पैगंबर इस्लाम की बेटी आ रही है। ये कैसी बेटियां हैं कि मेलों की जीनत बन रही है, ये बाजारों की जीनत बन रही है। मेरी कौम की बेटियों, ये जिंदगी अल्लाह ने जो तुम्हें अता किया है ये मेला और बाजार में टहलने के लिए नहीं, बल्कि पर्दे में रहकर अल्लाह के कुरान की तिलावत के लिए, नमाज की पाबंदी के लिए, अल्लाह और रसूल की इताअत के लिए। जिस दिन हमारी घर की बेटी इन कामों को अंजाम देने लगेगी, दावे के साथ कहता हूं हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल।
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، کیونکہ میرے کرم فرما عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ خلیل الرحمان صاحب قبلہ جو دریا پور مسجد کے خطیب و امام ہیں، وہ ممبر نور کی زینت بنے ہیں. پہچان رہے ہیں نا آپ حضرات؟ ہاں تو حضرات میں سنیں گے نا؟ تھکے نہیں ہے نا؟ ہاں، گفتگو کر رہا ہوں تو سن لے تھوڑی دیر. ابھی تو میں مدرسے پہ آیا ہی نہیں ہوں، ابھی تو نبی کے دلاروں کی بات کر رہا ہوں، نبی کی شہزادے کی بات کر رہا ہوں. آؤ مسلمانوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کی تاریخ میں بیان کر رہا تھا. حضرت سلمان فارسی سے نبی کی بیٹی، نبی کی لخت جگر، نبی کی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہیں، سلمان میرے بچے بھی 3 دن سے بھوکے ہیں، مگر اے سلمان فارسی سنو سنو، نبی کا مہمان ہے، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کھانے کی طلب کیا ہے تو ایسے ہی اسے نہیں لوٹایا جائے گا، گھر میں کچھ موجود نہیں ہے. ان بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کردار فاطمہ کیا ہوتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بستر کو سمیٹتی ہے، اس بستر کو لے کر آتی ہے. اے مسلمانوں، بستر کو سلمان فارسی کے ہاتھ میں دیتی ہے پردے کی آڑ سے، کہتی ہے سلمان تم اسی پڑوس میں چلے جاؤ، شمعون یہودی کا گھر ہے، اس گھر پر چلے جاؤ، اس بستر کو گروی رکھ کر اس کے یہاں سے اناج لے کر آ جاؤ، اس کے یہاں سے پیسے لے کر آ جاؤ، یا تو وہ اناج دے دے گا یا تو پیسے دے دے گا، اسی سے ہم اناج خرید کر نبی کے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے. حقیقت میں مسلمانوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو دیکھو. جیسے ہی شمعون یہودی کے گھر پر حضرت سلمان فارسی بستر لے کر پہنچے ہیں نا، شمعون یہودی سے کہتے ہیں اے شمعون، اس کو تو اپنے پاس رکھ کر گروی رکھ کر کچھ پیسہ دے دے یا تو اناج دے دے، اس لیے کہ نبی کا مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے. شمعون یہودی نے جب اس بستر کو دیکھا ہے، اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اس سے ایسی خوشبو اہک رہی تھی کہ آج سے کبھی اس نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی. حقیقت میں تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے سلمان سن، وہ کون سی ایسی بیٹی ہے، وہ کون سی خاتون ہے جس نے اپنے بستر کو تمہیں دے دیا ہے گروی رکھنے کے لیے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی عام بستر نظر نہیں آ رہا ہے، یہ تو ایسا پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی الگ سے بستر بنایا گیا ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا یہ کوئی عام بستر نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کی لخت جگر بیٹی، نور نظر بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا بستر ہے. شمعون یہودی نے کہا تھا وہ کون سی مجبوری ہے جس کی بنیاد پر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بستر گروی رکھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا تمہیں کیا بتاؤ، آج ایک شخص مذہب اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، آج وہ مسلمان ہوا ہے، وہ 3 دن سے بھوکا ہے، اس کے وہ اپنے کھانے کی طلب کر دیا ہے. نبی آخر الزمان نے کھانے کے لیے پکارا تو نبی کی شہزادی نے اپنے بستر کو گروی رکھ کر اس سے اناج طلب کر کے اسے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہا ہے. شمعون یہودی کہتا ہے سلمان سنو، میں اپنے توریت کے اندر یہ پڑھا ہوں کہ جو آخری نبی ہوگا، جو آخری پیغمبر ہوگا، اس کا کردار یہ ہوگا کہ اس کے در پر جو آئے گا اس کو کچھ نہ کچھ عطا کریں گے، اور ان کے خاندان والوں کا یہ نظریہ ہوگا کہ وہ خود بھوکے رہ جائیں گے مگر دوسروں کو بھوکا کبھی نہیں چھوڑیں گے. اے شمعون سو، اے سلمان سن، اس بستر کو بھی لے لے اور اس اناج کو بھی لے لے اور جتنا چاہے اتنا پیسہ بھی لے لے. آج میں تمہارے ہاتھ پر یہ گواہی دیتا ہوں کہ جب نبی آخر الزمان کی بیٹی کے کردار کا یہ عالم ہے تو اس نبی آخر الزمان کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس بار کا یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا؟ جانتے ہو وہ شمعون یہودی کہتا ہے کہ سنو سلمان فارسی، یہ بستر بھی لے جاؤ، اناج بھی لے جاؤ اور نبی کو خوشخبری دے دو کہ آج سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو دیکھ کر میں بھی مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے اے مسلمانوں، زندگی کے اندر نبی آخر الزمان کے خاندان سے محبت کیا کرو. نبی آخر الزمان کا خاندان دنیا میں عطا کرنے کے لیے آیا ہے. تم جو 10-20 ہزار حضرت کو نذرانہ دے دیتے ہو نا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت بڑا کام انجام دے دیا. تم 10-20 ہزار
नजराना देते हो, लेकिन हुजूर सैयद मसूद कलीमी के कारनामे को देख सकते हो। सिर्फ यहीं पर काम नहीं चल रहा है, हकीकत में मैंने सुना हिंदुस्तान के अलग अलग खित्ते में दीनी इदारे के काम को अंजाम दिए हैं, दीनी किले को खड़ा किए हैं। और मदरसा कोई मामूली काम नहीं है मुसलमानों, मदरसे की तालीम को हल्के में मत लेना। मदरसे की तालीम इतनी आला तालीम है कि मदरसे का तालिब इल्म जब चलता है तो रब के फरिश्ते अपने पर को बिछा दिया करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, इन तलबा को इतना मामूली ना समझा करो, इन तलबा को इतना हकीर ना समझा करो, मगर ये कौम हमारे उलमा को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है, हमारे तलबा को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब किबला, हजरत अल्लामा गुलाम सरवर साहब किबला आपके यहाँ की जो मदरसा के मुदर्रिस है, वो आपके मस्जिद के एक खतीब व इमाम है, लेकिन आज इमाम को दुनिया अपना गुलाम समझने पर आमादा है। इमाम को दुनिया के अंदर लोग इज्जत देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है, अगर कोई पैसा वाला अमीर होना अगर कह दिया हजरत आप मेरे घर पर फातिहा के लिए चले आइएगा, अगर किसी गरीब का घर पहले पड़ गया फातिहा वहां पढ़ दिए ना, तो वो चाय की दुकानों पर होटलों पर बैठकर इमाम की इज्जतों को धज्जियां उड़ाने पर आमादा होता है, इमाम के वजूद को मिटाने की कोशिश करता है। सुन मुसलमान, अगर मस्जिद के इमाम को गुलाम समझेगा तो दुनिया के अंदर तू बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। जो अपने मस्जिद के इमाम को अपना काई समझता है, रब तबारक व तआला उसे दुनिया में भी इज्जत अता करता है और दुनिया से जाने के बाद उसकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता। और मैं आपको बताऊं, मदरसे की तालीम मामूली मत समझना, है ना। मदरसे की तालीम से जानते हो हम आलिम दीन बनाते हैं। ये जामिया कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन है ना, 36 तलबा जब इस इदारे से फारिग होकर अलग अलग जगहों पर जाकर दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम देंगे, तो जो ये इस इदारे को चलाते हैं, जो लोग ताउन करते हैं, जो कुछ चंदा अता करते हैं ना, हकीकत में मुसलमानों जितना सवाब रब तबारक व तआला उनके माँ बाप को अता करेगा, उतना ही उन चलाने वालों को अता करेगा। ये मदरसों के तलबा को मामूली ना समझा करो, मदरसों के तलबा को आम ना समझा करो। हकीकत में अगर जरूरत पड़े तो कभी कभी मदरसे के तलबा को जब अपने घर को ले जाया करो ना, तो हमने देखा है जब मदरसे का तालिबे इल्म घर को जाता है तो लोग पतरी में खाना खिला देते हैं। मदरसे का तालिबे इल्म है ऐसे ही चल जाएगा। सुन मुसलमान, ऐसा नहीं करना है। जानते हो मदरसे के तलबा के लिए जिस प्लेट में तू खुसूसी खाना खाता है उसी प्लेट में खिला, ताकि मदरसे का तालिबे इल्म जब खाना खाकर उठेगा तो अल्लाह उस प्लेट के जरिए भी तेरे घर में बरकत अता करेगा, तेरे घर में रहमत का नुज़ूल करेगा। आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में माँ की गोद को नबी ने पहला मदरसा बताया है। माँ की तरबियत से बेटा ए मुसलमानों जिंदगी के अरकान को पूरा करता है। माँ अपने बेटे को जिस तरीके से सलीका देती है, माँ अपने बेटे को जिस तरीके से तरीका देती है, हकीकत में मुसलमानों बेटा उसी तरीके से जिंदगी में कामयाबी के मंजिलों को तय करता है। माँ अगर बेटे को सिखाए नमाज पढ़ना है ना, तो बेटा नमाजी बनता है। माँ सिखाए ना कि पीर साहब का अदब कैसे करना है, तो बेटा पीर साहब का अदब वाला बनता है। माँ कहती है बेटा अपनी जिंदगी में तुझे ऐसे नेक कामों को अंजाम देना है, तो हकीकत में उस बेटे को सलीका पैदा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। 11वीं शरीफ में हम गौसे आजम को खूब याद करते हैं। जगह जगह पर 11वीं शरीफ की मिलाद होती है, 11वीं शरीफ का फातिहा दिया जाता है, 11वीं का लंगर किया जाता है। हम क्यों ना करें मुसलमानों। हुजूर सैयद मसूद कलीमी को जो मानने वाला है वो उनके जद्दे अमजद को जरूर मानेगा, उनका हाथिया जरूर दिलाएगा। और बड़े पीर दस्तगीर तो वो है मुसलमानों जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के जिस खित्ते में से मुझे याद करता है मैं उसकी फरियाद को सुना करता हूँ, वही सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु है। जब 4 साल 4 महीना 4 दिन की उनकी उम्र मुबारक हुई ना, तो उनकी वालिदा माजिदा जानते हो क्या करती हैं, सोचती हैं क्यों ना अब इनकी बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए। मैं माल्टा वालों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने कितने मुसलमान हैं जो अपने बच्चे का बिस्मिल्लाह खानी कराए हैं? अगर हाथ उठवा लो तो मुश्किल से कोई खड़ा होगा, इसलिए कि मुसलमानों को पता ही नहीं है कि बिस्मिल्लाह खानी किसे कहा जाता है। बिस्मिल्लाह की तालीम से हमारी जिंदगी का आगाज कैसे होता है। हकीकत में मुसलमानों हमें यहाँ तक भी खबर नहीं होती है कि हमारा बेटा 4 साल 4 महीना 4 दिन का कब होता है। बाप को तो इतना खबर है कि बेटा कब पैदा हुआ, उसका बर्थडे कब आएगा, उसका जन्मदिन कब आएगा, उसके बर्थडे पर ए मुसलमानों सेलिब्रेट किया जाता है, लाखों रुपया बर्बाद किया जाता है, पैसा बर्बाद किया जाता है। मैं कहता हूं मुसलमान अपने बच्चे का बर्थडे मना या ना मना,
बताला, मगर बच्चे की जिंदगी को देखते हुए जब 4 साल की उम्र से ज्यादा हो तो हुजूर सैयद मसूद कलीमी से राब्ता करके जामिया कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन से किसी आलिम रब्बानी को, किसी आलिम दीन को अपने घर को लेकर जा, अपने बेटे के बिस्मिल्लाह खानी का प्रोग्राम रख, इसलिए कि जिस बाप का बेटा दुनिया में बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है, रब तबारक व तआला उसके तिलावत की बरकत से उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता है ना। तो हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है, 10 हो गया, हाँ जी जी, सुनेंगे ना तो 4 मिनट और आए, हाँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, तो 4 मिनट और मैं सुना दूं, फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दो। जामिया सिराजिया, जामिया कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन में आने वालों, इस मदरसे की आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है, यहाँ के इलाके के लोगों की है। हुजूर सैयद मसूद कलीमी उनके जद्दे अमजद ने इस मदरसे को खून और पसीने से सींचा है, तो ए मुसलमानों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि इस मदरसे के लिए अपना कदम बढ़ाओ, इस मदरसे की आबरू के लिए अपना कदम बढ़ाकर इस मदरसे के आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया करो, इस मदरसे के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त ना किया करो, इस मदरसे के लिए कोई जहर उगलने की कोशिश करो ना तो उसे जवाब दिया करो, हमारे मदरसे से पढ़ा हुआ लड़का ये जिंदगी लोगों को बताता है, बाप का सलीका क्या है ये मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा बताता है, माँ का मकाम क्या है मदरसे से पढ़ा हुआ बेटा बताता है। एक हाफिज़े कुरान मुसलमानों जब कुरान की तालीम को सीने में बसाकर घर की तरफ बढ़ता है ना तो जानते हो दुनिया सिर्फ उस हाफिज़े कुरान को इज्जत नहीं दिया करती है बल्कि उसके बाप को भी इज्जत अता करती है। फला हाफिजी के बाबा जा रहे हैं, फला कारी साहब, फला मौलाना साहब के अब्बा जा रहे हैं। ए मुसलमान अपने बेटों को जहां तक हो सके कुरान की तालीम की तरफ लेकर आओ। तुम जानते हो मैंने जहां पर आकर देखा कि मगरिब बाद से बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे अच्छी इंग्लिश में तकरीरें कर रहे थे, अच्छी इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे थे, वो दुनिया को बता रहे थे ऐ दुनिया वालों हमें मदरसे की तालीम को हमारे कमजोर ना समझो, हमारे मदरसा जामिया कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन में पढ़ने वाला बेटा सिर्फ उर्दू अरबी की तालीम नहीं जानता है, जरूरत पड़ती है तो वो इंग्लिश में भी गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है, वो फारसी में भी गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है, वो अरबी में गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है। ये कहां से सलीका मिलता है? ये मदरसों से मिलता है। और मुसलमानों अपने बच्चों को जरूर हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को जरूर आलिम दीन बनाओ, इसलिए कि जब आपका बेटा हाफिज़े कुरान होता है, आपका बेटा आलिम दीन होता है तो रब तबारक व तआला उसके कुरान पढ़ने की बरकत से हमारे घर में रहमत नूर की बारिश अता करता है। आओ मैं आपको बताता चलो कि जब हमारा बेटा कुरान पढ़ता है, हमारा बेटा बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है तो रब तबारक व तआला उसके मकाम को कितना बुलंद करता है। आओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे ज़माना का वो वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का प्यारा दौरे ज़माना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। उनकी निगाह क्या देखती है कि कब्रिस्तान के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है उस पर ए मुसलमानों अलग अलग तक उस पर अजाब नाजिल किया जा रहा है। बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे हैं, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खौफनाक मंजर को देखा है, मुसलमानों जिंदगी में ऐसे वाक़ये को सुनकर इबरत हासिल करने की कोशिश करो। वो अगर आज वहां पर उसको बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे, बड़े बड़े सांप डस रहे ना तो वो वक्त तुम्हारे साथ भी आने वाला है, वो दिन तुम्हारे साथ भी आने वाला है। अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाने की कोशिश किया करो, रसूलुल्लाह और उनके खानदान की मोहब्बत बसाने की कोशिश किया करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस कब्र के मुर्दे के सामने से गुजरते हैं क्या देखते हैं कि उस कब्र के मुर्दे पर अल्लाह का अजाब नाजिल किया जा रहा है। बड़े बड़े जिच्चू डंक मार रहे, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस खौफनाक मंजर को देखा ना अपने सफर को आगे कर देते हैं। हकीकत में मुसलमानों अभी आगे बढ़े थे, अभी चंद कदम चले थे। ए मुसलमानों अभी जहां पर जाना था चले गए। चंद अरसे के बाद, चंद दिनों के बाद जब फिर उसी रास्ते से उनका गुजर हुआ ना तो क्या देखते हैं कि जिस कब्रिस्तान के मुर्दे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा था, बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे थे, बड़े बड़े सांप डस रहे थे। हकीकत में मुसलमानों आज उस कब्र के अंदर जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अल्लाह अता कर रहा है, उस कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस खुश मंजर को देखा है फौरन अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाते हैं, अर्ज करते हैं ए रब्बे कायनात, इस मुर्दे ने कब्र में रहकर कौन सी नेकी कर दी है, कब्र में रहकर किसने एक अच्छे काम को अंजाम दे दिया है जिसकी बुनियाद पर तूने इसकी
قبر پر رحمت نور کی بارش عطا کر دیا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں ابھی رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کس کشمکش میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو کون سی بات ستا رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جبریل امین میں تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے میں اسی راستے سے گزرا تھا، اس مردے پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، بڑے بڑے بچھو ڈنک مار رہے تھے، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے تھے، اس مردے نے قبر سے اندر رہ کر کون سی نیکی کر دی ہے جس کی بنیاد پر اللہ اس کی قبر پر رحمت کی برسات عطا کر رہا ہے، جنت کی کیاریوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں عطا کر رہا ہے۔ حضرت جبریل امین کو کے جواب کو سنو اور اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم کی طرف لے کر آؤ۔ حقیقت میں مدرسے کی تعلیم کو ہلکے میں نہ لو، آج پوری دنیا میں جو ڈاکٹری کی پڑھائی جاتی ہے، سرجنوں کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نا وہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے، مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والے حضرت ابو سینا کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ حقیقت میں مدرسے کی تعلیم کو ہلکے میں نہ لو مسلمانوں، مدرسے کی تعلیم سے معیار بلند ہوتا ہے، مدرسے کی تعلیم سے وقار بلند ہوتا ہے، مدرسے کی تعلیم سے عزت بلند ہوتی ہے۔ جانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ حضرت جبریل امین سے اتنا کہا ہے، جبریل امین کہتے عیسیٰ علیہ السلام سنو سنو، یہ جو مردہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جب دنیا میں زندگی گزار رہا تھا تو اس کا یہ معاملہ تھا کہ زندگی میں اپنے ہمیشہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہتا تھا، گناہ اس کی زندگی کا مقصد ہو چکا تھا، مگر جب یہ مرنے کے قریب پہنچا نا تو اس کی بیوی پیٹ سے تھی، امید سے تھی، اپنی بیوی کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگا میری شریک حیات تو حمل سے ہے مگر میں اب زندگی کا ڈور میرا ٹوٹنے والا ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہوں، اے میری شریک حیات سن میں تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اس بیوی نے کہا تھا میرے سرتاج بتائیے آپ کا کون سا وعدہ ہے؟ حقیقت میں اس شخص نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تیرے پیٹ سے بیٹا یا بیٹی جنم لینا تو اسے کسی اور کی تعلیم نہ دینا بلکہ دین اسلام کی تعلیم سے آراستہ کرانا۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی سے ایک بیٹا آیا اور وہ بیٹا جیسے ہی 4 سال کی عمر سے زیادہ ہوئی تو اس کی بیوی نے اس بیٹے کی ماں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کہیں اور نہ لے جا کر کرائی، وہ چاہتی تو دنیا کی تعلیم دے سکتے تھے مگر اس ماں نے اپنے بیٹے کو ایک مدرسے میں لے جا کر ایک عالم دین کے سامنے دو زانوں بٹھایا ہے۔ عالم دین نے جیسے ہی اپنی زبان سے کہا تھا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر، جیسے ہی بچے نے اپنی زبان سے بسم اللہ کی تلاوت کی ہے رب کی مشیت کو جوش آتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا بیٹا زمین پر رہ کر مجھے رحمان کہہ کے پکارے، زمین پر رہ کر مجھے رحیم کہہ کے پکارے، اس کے باپ کو قبر کے عذاب میں ڈالا جائے یہ میری عزت کو گوارا نہیں ہے۔ اس بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو ہے نا۔ ٹائم کم ہے نہیں تو میں اور گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، ابھی خطبہ زیادہ ہے، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے دیار محبت میں حاضری ہوگی تو گفتگو ہوگی، ہے نا۔ ہاں اکھی بھائی ہو گیا جی، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی ہوئی تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے، میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رکھیے، علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، حضور پیر طریقہ شہزاد رسول حضور سید مسعود کلیمی چشتی دامت برکات القدسیہ کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔